ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब कॉलर जुड़ चुके हैं पंजाब से हमारे साथ, जानते हैं सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार रमन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब विंटर में हार्ट के 2 वाल्व वीक है जी, और भी कोई परेशानी? सांस चलने में सांस फूलती है, धड़कन बढ़िया। कितनी उम्र है? 24। देखिए, अगर वाल्व की खराबी है, 24 इयर्स एज है, इसमें ब्लॉकेज तो यूजुअली होती नहीं है, तो ये सच केसेस आपको ऑपरेशन के लिए आगे सोचना पड़ेगा। अगर आप फिर भी पता करना चाहते हैं कि कितनी ब्लॉकेज है वाल्व में, कितनी सारी ब्लॉक हो चुकी है, कितना सारा उसमें खराबी है और ऑपरेशन की स्टेज आई कि नहीं है ये, तो एक बार हम लोग से मिल के आगे का तय कर सकते हैं। पर इन सच केसेस ऑपरेशन ही बनता है। डॉक्टर साहब क्या इतनी कम उम्र में भी ये वाल्व की प्रॉब्लम हो सकती है? वाल्व की प्रॉब्लम यूजुअली कंजेनिटल भी होता है और कभी कभी 15 साल 17 साल 18 साल के एज में हो जाती है। जो ब्लॉकेज वाली पेशेंट है, बीमारी है, वो कम से कम 25-30 साल से शुरू होती है। चलिए अगले कॉलर राजस्थान से। हेलो। हाँ जी मैम, ओम सिंह बोल रहा हूँ मैं। जी बताएं, सवाल अपना बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे मतलब पिछले 2 साल से ये लेफ्ट मतलब चेस्ट में, सीने में मतलब दर्द रहता है, ऐसे भारीपन रहता है। हाँ, जी। हाँ। तो अभी मतलब जो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम हुआ था, अब मतलब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इधर वाले लेफ्ट हैंड में भी मतलब दर्द सा ऐसे भारीपन रहता है। तो मैंने यहाँ के मतलब कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप वगैरह करवाए थे सर, ये इको टेस्ट वगैरह करवाए, टीएमटी करवाए, ईसीजी वगैरह, थायराइड के टेस्ट करवाए। और उसमें कुछ खराबी आई क्या? खराबी आई है क्या उनमें? नहीं सर, वो सब नॉर्मल आ रही है रिपोर्टें। तो आपके लिए बस एक ही है, आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराना चाहिए। देखिए, जितने भी टीएमटी इको है, ये फाइनली आपको नहीं बता सकती है कितनी ब्लॉकेज है, कहाँ पे है। आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, या तो जयपुर में जाके करवा सकते हैं या दिल्ली आके करवा सकते हैं। उससे आपको एक घंटे का भी काम नहीं है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा हार्ट की बीमारी है या नहीं है। सिर्फ 7,000 रुपये इसमें खर्चा होता है। और आजकल सबसे लेटेस्ट टेस्ट यही है, आपको बॉडी में एडमिट करने की, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में कोई तार घुसाने की ज़रूरत नहीं है, और बिना रिस्क के ये टेस्ट हो सकता है। बहुत सरल है, इसको जरूर करवा लें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने बोला कि हार्ट प्रॉब्लम के बारे में कैसे जाने, फाइनल आपने बताया कि सीटी कोरोनरी स्कैन करा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, इमीडिएटली घर पर ही वो फर्स्ट स्टेप क्या कर सकता है प्रिकॉशन के लिए? देखिए, हार्ट अटैक तब होता है जब आदमी इसका ख्याल नहीं रखता है, ब्लॉकेज बढ़ती रहती है, फिर एक दिन वो क्लॉट आता है और उसमें हार्ट अटैक हो जाती है। हार्ट अटैक होने के साथ साथ पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक होती है, उसके टिपिकल सिम्टम्स होता है बहुत ज़्यादा छाती में, सीने में दर्द होती है, और ये दर्द इतनी होती है कि आदमी सहन नहीं कर सकता है, और ये दर्द ये हाथ में भी जाती है, पसीना पसीना होता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर कोई को हो तो ये मान के चलिए हार्ट अटैक ही है। बैठे बैठे तकलीफ सारे होनी चाहिए, और चलने से तो एकदम ही बढ़ जाना चाहिए। तो ये हार्ट अटैक है। इन सच केसेस पहला काम होना चाहिए कि पेशेंट को लेटा दिया जाए, उसका पल्स बीपी चेक करना चाहिए। अगर आपके पास पल्स तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं। एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, वो जबान के नीचे रख सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर एकदम गिरी हुई नहीं हो तो। और साथ ही में इनको एक डिस्प्रिन की गोली होती है, पानी में घोल के थोड़ा सा पानी के संग देख के दे देना चाहिए। इससे हो सकता है थोड़ा ब्लड पतला हो जाए, जो क्लॉट है उसको गलाने का टाइम मिल जाए बॉडी को। अब नेक्स्ट स्टेप यूजुअली मैं बोलता हूँ कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए, नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाइए, गाड़ी का बंदोबस्त करिए। जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और जितनी जल्दी वो उस क्लॉट को गलाने का इंजेक्शन दे सकते हैं और क्लॉट गल गई तो आपका जान बच सकता है। इसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। इसके लिए ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको लगे हाँ, हॉस्पिटल में ले जाके पहले ये कंफर्म कराइए हार्ट अटैक है या नहीं है। इसके लिए 2 टेस्ट होती है, एक तो ईसीजी होती है और एक ट्रॉप टी करके एक टेस्ट होती है, ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी टेस्ट, ट्रॉप टी ट्रॉप आई टेस्ट। इसमें करता है क्या, एक छोटा सा स्लाइड होता है, उसमें 1 बूंद ब्लड डालते हैं और उससे पता चल जाता है हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक नहीं है तब तो घर आ जाइए और कोई पेन होगा, और अगर हार्ट अटैक है तब तो आपको फिर एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद क्या करना चाहिए वो भी जानूंगी आपसे, लेकिन एक कॉलर पहले हैदराबाद से। हेलो। हेलो जी बताएं देवीराज जी, क्या सवाल है आपका? मैं एंजियोग्राम कराया था मैडम जी। एंजियोग्राम कराया था, ट्रिपल विसिल डिसीज बोल के बोले। हाँ हाँ। और उसको सीएबीजी कराना बोले, लास्ट ईयर कराया था तो सीएबीजी करा बोल तो फिर मैं नहीं कराया। जी हाँ,
मैं एंजियोग्राम कराया था। जी जी देखिए, आपकी ट्रिपल वेसल डिजीज का मतलब है हार्ट के तीनों आर्टरीज में ही ब्लॉकेजेस है, तो ये सीरियस मामला माना जाता है। तो आपने नहीं कराया, अच्छा काम किया, क्योंकि करने का भी बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। पर फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप लाइफस्टाइल को बदलो, और आप ऐसा कर सकते हो, हैदराबाद में हिमायत नगर में हमारा सेंटर है वासु मेडिकोस के पास, वहाँ पे जाके, या हमारे वेबसाइट से एड्रेस वगैरह ले लीजिए, हमारे दिल्ली ऑफिस से फ़ोन करके एड्रेस ले लीजिए। हैदराबाद में जाइए, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स को दिखाइए, और उसके बाद आगे जो भी इलाज वो बोलते हैं, लाइफस्टाइल के संग दवाइयाँ, उसके संग नेचुरल बाईपास, बायोकेमिकल, ये सब कराइए। इसमें आपको बॉडी को काटने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये आपके लिए ठीक रहेगा, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला था अभी इस कॉलर से पहले कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है हार्ट, अगर किसी को हो चुका है हार्ट अटैक, तो उसके बाद फिर इमिडिएटली क्या पेशेंट को करना चाहिए, डॉक्टर से क्या डिमांड करनी चाहिए? यूजुअली देखिए, जब हार्ट अटैक होती है तो पहले तो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा और इमीडिएटली कंफर्म हो गया कि हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक नहीं है तो भी डॉक्टर बोलते नहीं, हम आपको ऑब्जर्व करना चाहते वगैरह, तो उनको मना कर दीजिए कि नहीं भाई, ऑब्जर्व नहीं, अगर तकलीफ होगा तो मैं वापस आऊँगा। दूसरी बात इमीडिएटली होना चाहिए कि सब आप अभी के लिए जो जो कर सकते हो करो। यूजुअली एक इंजेक्शन दी जाती है वो क्लॉट को गलाने के लिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, या आजकल बहुत सारे और नए नए दवाइयाँ आ गई है जिससे ब्लड की क्लॉट को गलाया जा सकता है। अगर वो गलाने वाले इंजेक्शन हॉस्पिटल, यूजुअली हर हार्ट के हॉस्पिटल या हर नर्सिंग होम इस तरह के इंजेक्शन रखते हैं जो इमरजेंसी में दी जाए। ये इंजेक्शन देते ही वो ब्लॉकेज के अंदर जो क्लॉट है वो क्लॉट निकल आती है और ब्लड जाने का रास्ता फिर से चालू हो जाता है, तो पेशेंट को तकलीफ खत्म हो जाती है, पेशेंट की ईसीजी इमीडिएटली नॉर्मल आ जाती है। तो ये टेस्ट, ये ट्रीटमेंट कराने के लिए इमीडिएट इंसिस्ट करना चाहिए। कोई कोई हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी का भी फैसिलिटी होती है, वहाँ पे वो लोग चाहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, ये भी मैं रिकमेंड कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि अगर वो आदमी टाइम से आधे घंटे के अंदर पहुँच गया है और अगर वो क्लॉट को गला दिया जाए तो उसकी हार्ट कुछ हद तक बच जाएगी। तो इसलिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी अगर करीब करीब हार्ट अटैक के बाद 1 घंटा या आधे घंटे के अंदर हो सके तब तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, वो भी किया जा सकता है। पर ये है कि इसके बाद इनको पेशेंट को 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए और जैसे आगे नॉर्मल आ जाए लाइफ वैसे आ जाना चाहिए हार्ट में, क्योंकि उस वक्त हार्ट की डैमेज हो चुकी है, बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, वो सब ना हो उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। और 4-5 दिन बाद जब वो थोड़ा ठीक हो जाए तो हॉस्पिटल के अंदर चल फिर के देखे, और अगर ठीक है यूजुअली 1 या 2 दिन में आईसीयू से वो बाहर निकाल देते हैं और फिर जनरल बेड में रहता है, और उसके बाद 3-4-5 दिन में उनको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए और आगे ऐसा हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए इसी के साथ अगले कॉलर कजाकिस्तान से। हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोग बीपी हाई है हमारा, जी। तो उसमें जैसे हमारी पल्स रेट क्या, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारा बीपी हाई होता है कभी, तो उसके साथ क्या पल्स रेट भी बढ़ता है क्या? नहीं, बीपी हाई होने से पल्स रेट बढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, पर बढ़ सकता है। पर आप अभी कहाँ पे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ताजिकिस्तान से। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ब्लड प्रेशर होने से पल्स बढ़ेगा, पर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको इमीडिएटली उसके लिए सॉल्ट कम करना होगा और खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। और अगर खाना पीना आप चेंज करते हैं लाइफस्टाइल में, हमने जैसे बताया बिना ऑयल का खाना शुरू कर दीजिए और कुछ योगा मेडिटेशन करिए और हर दिन पैदल चलना चालू करिए और नॉन वेजिटेरियन खाना बंद करिए, तो आप इमीडिएटली इम्प्रूव कर जाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, दवाई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज हमने बातचीत करी है डॉक्टर बिमल छाजेड़ से, साथ ही आपके सभी सवालों के सभी क्वेरीज के जवाब भी दिए हैं डॉक्टर छाजेड़ ने। तो अब ज़रूरत है आपकी है कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम दूर करनी है तो आपको डेफिनेटली अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, आपको योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना है, साथ ही जो आपका भोजन है वो 0 ऑयल की कुकिंग आपकी होनी चाहिए ताकि हार्ट प्रॉब्लम को आप जल्दी से जल्दी दूर कर सकें। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।